ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजीव MLM पे। फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा एक सच्ची कहानी के बारे में, एक सच्ची घटना कि कैसे रिजेक्शन को झेल के कोई आदमी कितना आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि हम जब किसी गोल को लेकर चलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे रिजेक्शन हमको मिलते हैं और जिनको हमको पार पाना होता है, जिनसे हमको लड़ना होता है। फ्रेंड्स, मैं कहानी के माध्यम से बताता हूं आपको कि कैसे रिजेक्शन झेल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। करीब 40 वर्ष पहले की बात है। एक लड़का, गांव का लड़का पढ़ते रहता है, सामान्य दर्जे का रहता है, बिहार के छोटे से गांव से आता है और उसको फिल्मों का शुरू में बहुत शौक होता है। उसको फिल्मों का शौक होता है, पढ़ाई में कम मन लगता है, फिल्में देखता है। एक दिन अमिताभ बच्चन साहब, महानायक अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म रिलीज होती है। उसको वो लड़का देख लेता है और देखता है ना, तो उस फिल्म को देखने के बाद उसके अंदर एक ऐसी आग लगती है, ऐसा जुनून जगता है कि वो भी प्रण कर लेता है कि मैं भी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करूंगा। फ्रेंड्स, क्योंकि उसके दिल में ये इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन उसके सामने समस्या ही समस्या, काफ़ी समस्या आने लगती है, कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उसको तो पढ़ाई में मन लगता नहीं था। और प्रॉब्लम ये थी कि उस इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का हिस्सा कैसे बने, उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो लड़का एक दिन घर छोड़ के निकलता है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। टिकट के पैसे नहीं होते, बेटिकट ही ट्रेन से यात्रा करता है। रात में जब टीटी टिकट चेक कर रहे होते हैं, तो वो एक बॉगी से दूसरे बॉगी, एक बॉगी से दूसरे बॉगी में टिकटी से बचने के लिए भागते फिरते हुए अंततः दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंच के अपने एक मित्र के यहाँ शरण लेता है। मित्र के यहाँ ठिकाना पाकर वह नाटक मंडलियों में काम शुरू कर देता है और इस तरह का अभिनय करता है कि लोग दांते तले अंगुली दबा लेते हैं उसके अदाकारी को देख के। लेकिन बहुत कुछ खास नहीं होता है। फ्रेंड्स, उसने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, इसलिए उसने दिल्ली के एक कॉलेज में स्नातक में एडमिशन करा लिया, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए स्नातक की योग्यता अनिवार्य होती है दोस्तों। उसके बाद स्नातक जब कंप्लीट किया तो NSD में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, लेकिन 4 बार वो अप्लाई करता गया, चारों बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इतना रिजेक्शन, कदम दर कदम रिजेक्शन मिलते गया उस लड़का को। इतना रिजेक्शन मिला ना, क्या बताऊं दोस्त। एक सामान्य आदमी होता तो उतना नहीं झेल पाता, लेकिन कैसे उस लड़का ने उस रिजेक्शन को झेला। फिर अंततः आगे बढ़ते गया, इधर उधर सीरियल में, टीवी सीरियल में प्रयास करने लगा कि कोई सीरियल में हमको रोल मिल जाए, कोई भूमिका मिल जाए। अगर कोई छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती भी तो वो कल हो के छिन जाती थी, नेक्स्ट डे वो किसी दूसरे को ऑफर कर दी जाती थी, कोई दूसरा झपट लेता था। ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा था। अभी तक लगभग 10 साल संघर्ष का वो लड़का दिल्ली में गुजार चुका था। इसी तरह आगे बढ़ते गया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल से एक सीरियल में उसको काम करने का मौका मिला और करीब 5 एपिसोड तक उसकी शूटिंग हुई। जब 5 एपिसोड तक उसकी शूटिंग हुई उस सीरियल के लिए, तो जो निर्माता थे, निर्देशक थे, वो देखे कि ये लड़का कोई सामान्य लड़का नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है और इसमें वो जज्बा है, वो जुनून है, वो अदाकारी है कि ये बहुत बड़ा नाम कर सकता है। धीरे धीरे उसको उस सीरियल के कारण थोड़ा सा पहचान मिला
और फिल्म में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगा, लेकिन उस भूमिका को उसने अपने जुनून के साथ किया, अपने दिल से किया, वो अपना 100% दिया। तब जाके उसका चेहरा लोगों के सामने आया और उसने लगातार रिएक्शन को झेलते हुए एक ऐसे मुकाम पे पाया और उसका जो मंजिल था बॉलीवुड में एक बड़ा फिल्म में काम करने का, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का, वो मकसद 1998 में पूरा हुआ। और उसको इतनी ख्याति मिली दोस्तों ना, इतनी ख्याति मिली कि देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उसने अपनी पहचान बनाई। और जानते हैं वो लड़का कौन था? वो लड़का अपने बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेलवा गांव के मनोज बाजपेयी थे दोस्तों। मनोज बाजपेयी साहब ने जब सत्या फिल्म से मुख्य भूमिका में एंट्री की, उसके बाद उनको फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। छोटी छोटी भूमिकाएं तो अनेक फिल्मों में मिल चुकी थी, बैंडिट क्वीन में भी मिल चुकी थी, और भी फिल्में थी उसमें मिल चुकी थी, लेकिन जो पहचान सत्या से मिली उसके बाद वो निरंतर आगे बढ़ते गए और मिसाल कायम किया, जिसके कारण उनको फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड जैसे अवार्डों से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। इसीलिए हमको भी इस कहानी से ये लेसन लेना है, ये सीख लेनी है कि चाहे जीवन में जो भी रिएक्शन आए, जो भी प्रॉब्लम हो, कितना भी हर जगह हम रिजेक्ट होते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। अगर आप उस मंजिल के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखते हैं, अपने विश्वास को जिंदा रखते हैं, तो उस चीज को पाते हैं जिस चीज के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, रिजेक्शन कई बार हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। लगता है कि हमसे अब ये नहीं होगा, हमें पद से डिगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक हम अपने अदम्य साहस को, लक्ष्य के प्रति अपनी दीवानगी को जागृत रखते हैं, अपने सीने में वो आग लगा के रखते हैं फ्रेंड्स, तो एक दिन हम लोग की भी पहचान उस मनोज बाजपेयी की तरह ही बनेगी और उनसे भी आगे जाने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स। इसीलिए चाहे जितनी भी रिजेक्शन मिले, जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी समस्या आए, आप आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल राजीव MLM पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राजीव MLM को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को ये प्रेरणा मिल सके, जानकारी मिल सके कि कैसे रिजेक्शन को झेल के हम अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।